हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर द ब्यूटीफुल चैनल माधव क्लासेस में। आपका अपना आर के माधव। आज आपको वो चीज बताना है। देखो, 5 महीनों के अंदर क्या तुम अपना 5 महीनों के अंदर ऐसी क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे आप बायोलॉजी के अंदर पूरे में से पूरे मार्क्स कर पाओगे। देखो, सबसे अंदर तो पहले सोचना पड़ता है कि क्या तुम कर पाओगे। यस, तो अपने आप पे इतना टाइम है। पर्सनल 1 साल हो गया मेरे को गाइड करते करते, लेकिन मुझे इतना एक्सपीरियंस है। आपको मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि यार 2 महीनों के अंदर भी हम ला सकते हैं। अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि एक्चुअली में 2 महीनों के अंदर वो कैसे लाते हैं और कैसे नहीं आ पाते। मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना है ना। करना क्या है, करने से ये है कि यदि हम 2 महीनों के अंदर लाते हैं तो लाएंगे कैसे। लेकिन मैं तो 5 महीने पढ़े भाई, 5 महीने पढ़े। 5 महीनों के अंदर ऐसा क्या करें जिससे मेरे नंबर आ पाए। पहली बात, कहाँ से पढ़ना है। देखो, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़नी है। कैसे पढ़ेंगे, क्लास सीधी। देखो, 5 महीने पढ़े, मुझे लगता है 5 महीने आपने पहले पढ़े होंगे। सीधी सी बात है, यदि आपने 5 महीने पढ़े हो, थोड़ी बहुत तो आपने पढ़ी होगी। आपने 11th पास करके आए हो, आप 11th पास करके आए हो, तो ऐसे बिल्कुल तो आए नहीं होगे। थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा आपने, है ना। हाँ, तो मैं इतनी उम्मीद करूँगा थोड़ा बहुत एक बार आपने पढ़ा है। और यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना, क्या, यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना, तो थोड़ा बहुत भी यदि आपने पढ़ा है ना, तो क्या करना है, करना क्या है। क्लास थोड़ी बहुत पढ़िए। यस भैया, हमने थोड़ी बहुत तो क्लास ली है, तो अभी क्या करना है। थोड़ी बहुत क्लास ली है ना, यस, तो अभी आपको ये करना है कि जो आपको टॉपिक दिखते हैं ना, सीधी सी बात है, जो आपको हार्ड टॉपिक दिखते हैं, हाँ, हार्ड टॉपिक बोलो तो जो आपको हार्ड लगते हैं, किंगडम हो गए, एक किंगडम वाले एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये जो मुझे लगता है कि रटने लायक टॉपिक होता है, उनको एक बार क्या करना है, इनको क्या करना है, इनकी क्लास एक बार ढंग से एक बार वापस देख लेंगे। वन शॉट देखो, जो भी देखो, जो आपको हार्ड टॉपिक लगता है ना, उसकी एक लिस्ट तैयार कर लो। सीधी सी बात है, हार्ड टॉपिक की लिस्ट तैयार कर दो। अब लाइव वर्ड हो गया तो वो तो सरल सरल टॉपिक है यार, 3-4 पेज का है, पढ़ लिया, अच्छे दिमाग में बैठा लिया। अच्छा, ये रूल्स होता है, ये रूल्स होता है, ये होता है, लिविंग होता क्या है, वो सब चीजें पढ़ना। और थ्योरम में पीछे वो जगह इतने सारे दे रखे, उतने याद ऐसी चीजें पढ़नी है। रिप्रोडक्शन हो गया, ऐसे छोटे छोटे जो टॉपिक है जो याद रखने पड़ते हैं और सरल ही है भाषा में। हाँ, ऐसे हेल्थ के बारे में हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ऐसे छोटे छोटे जो ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गई, ऐसे तो याद रख सकते हैं ना भाई। तो ऐसे ऐसे टॉपिक जो आपको सरल लगता है, इजी लगता है, उसको एक बार रख लो। और आपको जो देखो, जो हार्ड लगता है ना, वो आपको पता होता है। जहाँ तक मुझे पता है, जिसकी मान लो मेरे को कोई कौन सा भी टॉपिक हार्ड लगता है, हार्ड लगता है, लेकिन उसके बारे में मेरे को पता होता है कि भाई ये मेरे को हार्ड लगता है, जो भी लगता है। लेकिन आपको इतना तो पता होता ना कि भाई कि ये मेरे को हार्ड लगता है ना, कि नहीं होता है, इतना तो पता चलता ही नहीं पड़ता। हाँ भाई, कि इतना तो हमें पता चलता है कि ये टॉपिक हार्ड है और ये सरल है, इजी है। तो जो हार्ड टॉपिक होता है ना, उसकी एक बार क्लास ले लो। यस, देखो, लेनी हो तो पूरी की लो, लेकिन मैं तो इतनी बता रहा हूँ, जो आपको हार्ड लगता है उसकी एक बार ले लो। ठीक है, हो गया। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज क्या करनी है आपको, फिर आपको आना है एनसीईआरटी पे। पहले जो हार्ड लगता है उसकी एक बार वन शॉट क्लास देख लो, जो भी आपको जल्दी होना चाहिए, बात बात खत्म। ठीक है, हाँ। फिर आप जो आपने वन शॉट क्लास देखी ना, वो नोट तैयार करने हैं। जो आपने वन शॉट क्लास देखी ना, उसके नोट्स आपके पास होने चाहिए। क्या, जो वन शॉट क्लास देखी है उसके नोट्स आपके पास होने बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया, जो आपने वन शॉट क्लास देखी है उसके नोट्स आपके पास होने बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर आना आपको एनसीईआरटी पे। किस पे आना है, एनसीईआरटी पे। किस पे आना है, एनसीईआरटी पे। पक्का भैया, हाँ भैया, एनसीईआरटी पे आना है। ठीक है, फिर क्या करना है। देखो, अभी मैं आपको रिवी बताऊंगा, रुकना 2 मिनट, रुकना, चीज बताऊंगा, समझना है। ठीक है ना, यस। फिर एसेट पर ली, फिर आना पीवाई की पे। ये चीजें करनी है, मैं इतना बता रहा हूँ कि आपको ये करना है। अब कब करना है, क्या करना है, क्या करना है, वो बता रहा हूँ, है ना। रुकना, देखो, ये आपको छोटी चीज करनी है और एक और कर लो, ये चीजें, ये चीजें आपको याद होनी है। मान लो मैंने एक चैप्टर उठा लिया, मान लो मैंने एक चैप्टर उठा लिया, एक चैप्टर मैंने उठा लिया, कौन सा, पहला चैप्टर, 11 का पहला चैप्टर, मान लो द लिविंग वर्ल्ड, मैंने उठा लिया। ठीक है,
मैंने कौन सा उठा लिया? मैंने पहला चैप्टर उठा लिया, द लिविंग वर्ड। मैंने ये पहला चैप्टर उठा लिया, द लिविंग वर्ड वाला चैप्टर मैंने उठा लिया। अब उसको क्या करना है? मान लो ये सरल है, मान लो क्या है, ये टॉपिक सरल है। ये क्या है? सरल मतलब क्या है? तुमको बेसिक सा भी नॉलेज होगा ना इसके अंदर, तुमको यदि बेसिक सा भी नॉलेज है ना इसके अंदर, तो आपको यदि बेसिक सा भी नॉलेज है ना इस चैप्टर के अंदर, तो आप ध्यान से सुनना है। यदि हम किसी भी चैप्टर का बेसिक सा भी नॉलेज है तो डायरेक्ट एनसीईआरटी पे जंप करना है। किस पे करना है? एनसीईआरटी पे जंप। मतलब बेसिक का मतलब आपको उसकी कहानी पता है, चीजें याद नहीं है, चीजें वर्ड याद नहीं है, लेकिन उसकी कहानी पता है कि चैप्टर किसके बारे में बात कर रहा है। जैसे मुझे अगर पूछे कि बायोलॉजी के अंदर मैं क्या करूं, द लाइविंग वर्ड में क्या दिखाया हुआ है, तो मैंने ये दिखाया हुआ है, तो मैं बता सकता हूँ कि चल द लाइविंग वर्ड वाला चैप्टर है, उसमें क्या बोला गया है, तो उसमें ये बोला गया है कि एक्चुअली जीव होता क्या है। अगर मैं हूं, मेरे पास ये पेंसिल है, क्या पेंसिल है, तो इसमें क्या जीव है? इसमें अंदर जीव है क्या? नहीं। तो मैं कहूँगा नहीं, जीव नहीं है, मेरे में जीव है। तो अपने ये से बोला कि भाई अच्छा, तो तुम्हारे में जीव है, हाँ, तो पेंसिल के अंदर जीव नहीं है, नहीं। तो कैसे पता चला कि इसके अंदर जीव है, उसके अंदर जीव नहीं है? तो मैं कहूंगा अरे भाई मैं सांस ले रहा हूँ, मेरी जो सेल है वो बढ़ रही है, बढ़ती है घटती, मेरी जो सेल है, मैं अपने आंखें बोल पा रहा हूँ, आंखें बीच पा रहा हूँ, तो क्या है, मेरे अंदर जीव है। ये कर रही है कि नहीं? तो उसके अनुसार ये आ गया कि जो मोशन करता है, मैं मोशन कर रहा हूं, मैं चल पा रहा हूं, मैं जीव हूं, तो ये चल नहीं पा रही, तो मतलब ये जीव नहीं है। तो इसका तो मतलब ये है ना कि जो चल पाता है वो जीव है, और जो नहीं चल पाता वो जीव नहीं है। तो इसका तो मतलब ये हो गया कि साइकिल चल पाती है वो जीव हो गया। अरे नहीं भाई नहीं। तो जीव चलना फिरना ये जीव के लक्षण नहीं है। मतलब लक्षण क्या होना चाहिए? लक्षण ये होना चाहिए कि यदि मेरे अंदर है तो निर्जीव के अंदर नहीं होना चाहिए, यदि निर्जीव के अंदर है तो हमारे में नहीं होना चाहिए। तो ये बताता है। बात समझ में आ गई? यस। तो मुझे इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसके बारे में क्या है, वो तो फिर एनसीईआरटी पढ़ने में पता चल जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको ये पता होना कि हाँ इतनी पता है। अगर ये चीजें मुझे पता है तो मैं आगे क्या करूंगा? ये चीजें अगर मुझे पता है तो मैं आगे क्या करूंगा? मैं डायरेक्ट जंप करूंगा एनसीईआरटी पे। किस पे जंप करूंगा भाई? मैं किस पे करूंगा? एनसीईआरटी पे जंप करूंगा। यदि मुझे बेसिक सा भी पता है थोड़ा बहुत भी, तो मैं किस पे करूंगा? एनसीईआरटी पे जंप करूंगा। द लाइव वर्ड की बात करो, ठीक है, एनसीईआरटी पे जंप किया। मैं एनसीईआरटी को कितनी बार पढ़ूंगा? मैं एनसीईआरटी को कितनी पढ़ूंगा? 6 से 7 बार उस चैप्टर को मैं पढ़ूंगा। किससे? 6 से 7 बार उस चैप्टर को मैं पढ़ूंगा। कितनी बार? 6 से 7 बार उस एनसीईआरटी के चैप्टर को पढ़ूंगा। मैं एनसीईआरटी के हाईलाइट करूंगा। यस, मैं एनसीईआरटी के हाईलाइट वाले पॉइंट नोट करूंगा। कैसे? सर एक बार इंट्रो बता दूं कि आप एनसीईआरटी के हाईलाइट वाले पॉइंट कैसे इंप्रूव करोगे? मैं देखो, मैं बेसिक सा बता रहा हूँ, मैं पूरा वीडियो बता रहा हूँ, मैं इसी को हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके बताऊंगा मैं एनसीईआरटी के हाईलाइट कैसे करूंगा। बता दूं? यस भैया, एक बार हमें ये बता दो कि आप कैसे करोगे। तो एक बार मैं कोशिश करता हूँ पीडीएफ खोलने की। पीडीएफ खुल गई तो मैं आपको बता रहा हूँ। चूहा आ गया भाई। डरा दिया। ठीक है, आप पीडीएफ खुल गई, आपकी किस्मत अच्छी थी, पीडीएफ खुल गई। बता रहा हूँ है ना, पीडीएफ खुल गई। अभी चलता हूँ पीडीएफ के अंदर है ना, डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर आ गया ये पीडीएफ, तो पीडीएफ खुल गई। खुली तो अच्छी बात है भाई। हाँ, ये पीडीएफ खुल गई। अब मैं इसको आपको होल्ड करके पूरा दिखा रहा हूँ है ना,
पूरा दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं कैसे, यदि मैं एनसीईआरटी को पढ़ूंगा, यदि मैं एनसीईआरटी को अभी पढ़ना स्टार्ट कर दूं तो मैं कैसे एनसीईआरटी को पढ़ूंगा वो बता रहा हूँ, सीधी सी बात है। यदि मैं एनसीईआरटी को अभी से पढ़ूं तो मैं एनसीईआरटी को कैसे दिखा रहूंगा और मैं कैसे पढ़ूंगा। सर सब बातें करते हैं, सब बातें करते हैं कि सर ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, लेकिन बताता कोई नहीं है। बोलते हैं ना कि एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ो, मैं कैसे एनसीईआरटी को पढ़ता, देखो मैं बता रहा हूँ। मैं अगर एनसीईआरटी को बताता कैसे पढ़ता, मान लो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, कोई भी लाइन पकड़, तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वो तो किसको आता है, आपको सब पता है, ये तो सबको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मान लो अगर मैं इधर से पढ़ूँ, मान लो यदि मैं इधर से पढ़ूँ, तो अगर मैं होता ना तो पहले पता लाइन पढ़ा रहा हूँ, है ना, ठीक है लाइन पढ़ा रहा हूँ। देखो जिसको देखो यहाँ से पढ़ता हूँ ना, जिसको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर नाम दिया, क्या बोला, ठीक से पढ़ते हैं। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीवों को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों को स्वीकार किया गया, यश किया गया। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम और कसौटी है, जिसको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में दिया गया। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे हुआ। देखो ये बोल रहा है कि प्राणियों का नामकरण कैसे हुआ और प्लांट का नामकरण कैसे हुआ, तो इसकी जो कमेटी थी ना, तो उनका नाम होगा ICBJN। तो ये भी पूछ सकता है, देखो क्या पूछ सकता है, देखो क्या बोला है, जिसको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर नाम दिया। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया, तरह प्राणियों को इंटरनेशनल, तो आपको पता होना चाहिए। यदि मैं प्लांट की बात करूं और मतलब एनिमल की वगैरह जंतु की बात करूं, मान लो एनिमल की बात करूं, तो आपको पता होना चाहिए यार कि यार ICZ होगा। इसकी यदि मैं बात करूं तो आपको ICBN ये पता होना चाहिए। देखो यदि मैं इसकी बात करूं कि भाई प्लांट की, यदि मैं बात करूं, किसकी करूं, यदि मैं प्लांट की बात करूं, यदि मैं प्लांट की बात करूं तो पता होना चाहिए कि प्लांट की बात करूं तो क्या आएगा, प्लांट की यदि मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए ICBN आएगा। और यदि मैं इसकी बात करूं, किसकी, एनिमल वगैरह जंतु जान प्राणियों की यदि मैं बात करूं तो क्या आएगा, प्राणी की बात करूं तो ICZN आएगा। क्या आएगा, ICZN आएगा। लेकिन क्या किशुन ऐसा आया तो तुम फंसोगे, क्या किशुन ऐसा भी आया कि ICBN का पूरा नाम क्या है, ICZN का पूरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये एनसीईआरटी है। और यहाँ मैं पूरा ये डिटेल लिखूंगा, एनसीईआरटी के अंदर पूरा मैं ये डिटेल लिखूंगा, पूरी डिटेल लिखूंगा। और हाईलाइट उसको करूंगा जो इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट इनको ही करूंगा जो इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे चीजों मैं पकड़ूंगा, ऐसे चीजों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। यहाँ पे लिख दो, बोला बिगड़ी की एनसीईआरटी 100 बिगड़ती भाई, 100 बिगड़ती, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बोलता है कि एनसीईआरटी बिगाड़ोगे पूरा, हाँ बिगाड़ेंगे भाई, हम तो एनसीईआरटी को बिगाड़ेंगे पूरा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिगाड़ेंगे एनसीईआरटी को। ठीक है, यस, तो ये मैं बात कर रहा था, बाकी कुछ नहीं कर रहा था। तो एनसीईआरटी को 7 से 8 बार मैंने पढ़ लिया। यस, 7 से 8 बार पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, 7 से 8 बार पढ़ लिया, यस भैया मैंने 7 से 8 बार पढ़ लिया। फिर आप करना PYQ, क्या पढ़ना, फिर PYQ प्लस MCQ। फिर आपको दिमाग लगाना है, कि ये जो PYQ है वो एनसीईआरटी के किस लाइन से आए। ये जो PYQ है ना, वो मैंने, देखो आपने 7-8 बार एनसीईआरटी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, फिर आपको ये दिमाग लगाना है कि जो PYQ है ना वो किस लाइन से आए और कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। जो क्वेश्चन रिपीट हुआ उसको अच्छे तरह से पढ़ना है, कुछ गड़बड़ी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है इस ढंग से। और मैं तुमको बताता हूँ एक, मुझे लगता है ना कि यार सबसे अच्छा नंबर नहीं आने का बायोलॉजी में क्या होता है पता है, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे चल रहे हैं, सब चीज़ें चल रही है यूट्यूब के अंदर, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। क्या करते हो, बहुत सारी क्लास लेने से कुछ नहीं होगा, बहुत सारी चीज, अभी देखो मैं सच बता रहा हूँ,
देखो मैं सच बता रहा हूँ, ये ज्ञान है ना तुमको फ्री में कोई नहीं देगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये ज्ञान तुमको फ्री में कोई नहीं देगा। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरी बात मान लो यार, अभी वक्त है तुम्हारे पास 5 महीने। मेरी एक चीज बात गांठ बांध लो, तुम्हारा सिलेक्शन की तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं बहुत सारी क्लास देखने के बाद यदि मेरा सिलेक्शन होगा तो गलत है। तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं बहुत सारी चीजें पढ़ने से मेरा सिलेक्शन होगा तो गलत बात है। कभी सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा। तुम्हारा सिलेक्शन एक चीज पढ़ने से होगा, वो है एनसीईआरटी। देखो तुम यार थ्योरम ही गलत रखो, सच बता रहा हूँ, ये चीज ही गलत है यार। मतलब क्या हो रहा है मुझे तो ये समझ में नहीं आता, तुम कर क्या रहे हो मुझे तो ये समझ में नहीं आता। बहुत सारी क्लास देखते हो तुम, क्लास के अंदर ही फंसे रहते हो भाई। देखो बायोलॉजी में नंबर अच्छे करने की एक ही चीज में मेरे को लगता है, वो क्या है, वो ये है कि क्लास को मिनिमम रखना है। क्लास को मतलब क्लास क्या समझाती है बताओ? क्लास इंपॉर्टेंट चीज देती है? नहीं। क्या पीवाईक्यू जो पेपर क्वेश्चन आता है वो क्लास के अंदर से आता है? नहीं। क्लास क्या करती है? तुम गलत थ्योरी को समझो। थ्योरी को, क्लास किस काम आती है? क्लास समझने के लिए आती है, ना कि रटने के लिए। क्लास एक बार देख ली, हाँ समझ गए टॉपिक क्या बारे में बात कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, फिर आना अपनी बुक पे अंदर, एनसीईआरटी की बुक पे अंदर। क्योंकि जब पेपर कहां से सकता है? एनसीईआरटी की बुक से। तुमने आपने तो बोला सर मैं आपको बायोलॉजी का ऐसा रणनीति बताऊंगा क्या सिलेक्शन हो जाए। नहीं, बायोलॉजी की रणनीति सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना है। क्लास की अंडरस्टैंडिंग है, हाँ क्लास को हमने ढंग से थोड़ा बहुत 1-2 बार पढ़ा हुआ है, क्लास को समझा हुआ है कि हमको ये पता है कि इस चैप्टर में किसके बारे में बात करेगा और क्या क्या बात करेगा, सिर्फ क्या क्या बात करेगा और क्या क्या है वो हमें याद करना है। फिर आना है एनसीईआरटी के ऊपर। यस, एनसीईआरटी के ऊपर, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी है, 7 से 8 बार एनसीईआरटी को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 7 से 8 बार एनसीईआरटी को पढ़ना है। पीवाईक्यू करना है, उसको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, वापस 2-3 बार एनसीईआरटी को पढ़ना है और हफ्ते में 1 बार रिवीजन करना है। बस नंबर नहीं जाएंगे तुम्हारे। इतनी चीजों को पढ़ना है बस। बाकी तुम्हें क्या बताओ यार रणनीति। बाकी कुछ रणनीति नहीं है भाई, यही है शॉर्टकट, कुछ होता ही नहीं है, यही है। तो थैंक यू सो मच यार लेक्चर को देखने के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।